एक और ऑर्गेनिज्म है जो जिसमें ऐसा जो बाइनरी फिशन होता है, दैट इज़ लेशमेनिया। लेशमेनिया जो है ये एक प्रोटोजोन है और इसमें क्या होता है कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसके बाद जो साइटोप्लाज्म इसमें होता है, दिस इज लेशमेनिया, तो वो डिवाइड होता है और लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो जाता है। ये जो प्रोटोजोन है, ये जो लेशमेनिया है, इट कॉज अ डिजीज दैट इज कॉल्ड काला आजर। काला आजर। तो ये जो प्रोटोजोन्स हैं या बैक्टीरिया हैं जिनमें जिनमें बाइनरी फिशन हो जाता है, ये हम पॉन्ड वाटर से या लेक से हासिल कर सकते हैं। जो लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ से हम ये वाटर हासिल कर सकते हैं और उसको हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमें स्लाइड प्रिपेयर करनी पड़ती है। हमें स्लाइड पे वाटर ड्रॉप डालना होता है और उसको इसके बाद हम डिफरेंट प्रोटोजोन्स देख सकते हैं, अमीबा देख सकते हैं, लेशमेनिया देख सकते हैं या पैरामीशियम देख सकते हैं। तो इसके बाद हम इनको डिवाइड होते हुए देख सकते हैं, यानी कि इनमें लगातार बाइनरी फिशन हो जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म के दो ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन। और वो प्रोसेस हम कंटिन्यूसली देख सकते हैं। हमें पॉन्ड वाटर लाना पड़ता है या लेक वाटर लाना पड़ता है, या कहीं पे जो डैम वैम होते हैं वहाँ से पानी हासिल करने के बाद हम इसको स्लाइड पर देख सकते हैं और कंटिन्यूसली हम उस वाटर ड्रॉपलेट में देख सकते हैं कि ये डिवाइड होते रहते हैं और इनकी जो प्रोडक्शन है वो होती रहती है और इनकी तादाद हर सेकंड, हर मिनट के बाद, हर लम्हे बाद इनकी तादाद बढ़ती रहती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्प्लिट होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे स्प्लिट हो जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, नए ऑर्गेनिजम्स में, और एक ही वक्त हो जाते हैं। यानी कि एक ही वक्त एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसके बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स एक ही वक्त बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है, ये स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। दरअसल क्या होता है कि एक फॉर एग्जांपल ये जो मल्टीपल फिशन है ये प्लाज्मोडियम में हो जाता है। प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटोजोन है और ये एक डिजीज कैरी करता है जिसे हम कहते हैं मलेरिया। ये खून में हो जाता है, हमारे ब्लड में हो जाता है ये मलेरिया डेवलप। तो ये प्लाज्मोडियम जो है दरअसल क्या है कि प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल जब होती है तो इसके इर्द गिर्द सिस्ट बन जाती है, ये कवरिंग हो जाती होती है। जिस तरह हमारे जो होते हैं सीड्स, जब हम उनको रखते हैं किसी बर्तन में, तो उनका जो बाहर का कवरिंग होता है वो एक सिस्ट जैसा होता है, वो एक कवरिंग होती है। और इसी तरह ये जो प्लाज्मोडियम है इसके बाहर भी एक सिस्ट बन जाता है आफ्टर गेटिंग द फेवरेबल कंडीशंस। जिस तरह हम सीड्स को बोल लेते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल, तो वार्म कंडीशंस उसको मिलते हैं, टेम्परेचर अच्छा मिलता है, बारिश भी मिलती है, मॉइस्चर होता है ज़मीन में, तो
नतीजा क्या निकलता है कि सीड जर्मिनेट होता है। इसी तरह ये जो प्लाज्मोडियम है, इसको जब फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं, इसको जब होस्ट मिलता है जहाँ पे डेवलप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है कि इसका ये जो न्यूक्लियस है, इट डिवाइड्स इनटू मैनी न्यूक्लाई, एंड इस हर न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म डेवलप हो जाता है, साइटोप्लाज्म जमा होता है, और एक इंडिविजुअल हर न्यूक्लियस से एक नया प्लाज्मोडियम डेवलप होता है। और फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि इसका ये जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाता है, जो इसकी आउटर कवरिंग है ये ब्रेक होता है, और एक साथ बहुत सारे प्लाज्मोडियम बाहर आते हैं, निकलते हैं। तो इससे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। इसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है, सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप करते हैं, और ये इसकी एग्जांपल है प्लाज्मोडियम विच काजेस मलेरिया। इसके बाद है एक और चीज़, दैट इज़ कॉल्ड, यानी कि सेकंड टाइप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, दैट इज़ कॉल्ड बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसके एक साइड में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उस बर्ड की फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हो जाती है, और एक टाइम के बाद वो बर्ड जो है वो डिटैच होता है फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उससे वो डिटैच होता है और नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, उससे हम बडिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। बडिंग में क्या होता है कि एक बर्ड जो होता है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, पूरी तरह डेवलप, जो जब वो थोड़ा डेवलप हो जाता है वो डिटैच होता है फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, एंड दैट बर्ड देन डेवलप्स इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। और ये बडिंग जो है ये हाइड्रा में, फॉर एग्जांपल हाइड्रा में हो जाता है, यानी कि जो हाइड्रा है इट इज़ ए प्लांट, उसमें हो जाता है। और एक और ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड यीस्ट। यीस्ट में भी क्या होता है कि यीस्ट भी में भी बर्ड डेवलप होता है, और वो अलहदा होता है, उसके बाद वो नए यीस्ट में डेवलप हो जाता है। इस तरह हाइड्रा में एक बर्ड डेवलप होता है, और वो नए हाइड्रा में फिर डेवलप हो जाता है। तो बर्डिंग में क्या होता है कि एक नया बर्ड जो है डेवलप होता है प्लांट से, और वो नया बर्ड जो है डेवलप होने के बाद डिटैच होता है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और इसके बाद वो भी डेवलप हो जाता है नई ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस द पेरेंट हाइड्रा। इसमें ये जो आप देख सकते हैं ये लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम टेंटेकल्स कहते हैं, और ये बीच में जो आप देख सकते हैं गोल लाइक स्ट्रक्चर, तो दिस इज द माउथ ऑफ द organism, that is the hydra. It takes different things like water, food through this mouth, और ये टेंटेकल्स जो होते हैं ये इसको हेल्प करते हैं फॉर मोमेंट, और उस मोमेंट को हम कहते हैं समर सॉल्टिंग मोमेंट। हाइड्रा में एक मोमेंट होती है जिसे हम कहते हैं समर सॉल्टिंग मोमेंट। समर सॉल्टिंग मोमेंट में क्या होता है कि ये जो टेंटेकल से नीचे की तरफ चले जाते हैं, और ये प्लांट जो है इसका जो रूट है जो नीचे वाला साइड है ऊपर चला जाता है। इसके बाद ये टेंटेकल्स इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं, और फिर से ये ऊपर चला जाता है, उसको हम समरसॉल्ट मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि टेंटेकल्स जो यहाँ पे जो है एक छोटा सा बर्ड डेवलप हो जाता है। उस बर्ड वो बर्ड जो है डेवलप हो जाने, यानी कि टेंटेकल्स उसमें डेवलप होते हैं, माउथ उसमें डेवलप होता है। उसके बाद ये न्यू हाइड्रा है ये डिटैच होता है फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा, फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, एंड देन दिस न्यू हाइड्रा जो डिटैच हो गया है ये डेवलप होता है नए हाइड्रा में। ये जो बर्डिंग है ये यीस्ट में भी होती है। यीस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म that develops into the new organism by budding process। तो asexual reproduction में हम दूसरी जो एग्जांपल लेते हैं
दैट इज यीस्ट बडिंग में। तो यीस्ट इज अनदर एग्जांपल ऑफ बडिंग। व्हाट हैपन्स कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, और एक छोटा सा बड यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक छोटा सा बड निकलता है और ये फिर अलहदा हो जाता है और डेवलप होता है इनटू अनदर यीस्ट सेल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यीस्ट सेल में आप देख लेंगे कि एक बड जो ही बन जाता है, तो जो ही ये बर्ड डेवलप होना शुरू हो जाता है तो नया बर्ड प्रोड्यूस करता है, जिससे एक चेन बन जाती है। यहाँ पे मैंने चेन बनाई है, ये देख लीजिए ये यीस्ट सेल है, पहला बर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटैच होना शुरू हो गया है। जो ही ये शुरू डिटैच होना शुरू हो जाता है तो इसको नए बर्ड निकलना शुरू हो जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पे एक और बर्ड निकला है, वो इसको जो ही ये थोड़ा डेवलप हो गया इसने एक और बर्ड डेवलप हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बर्ड इसको पेरेंट यीस्ट को निकला है और इसके बाद ये थोड़ा सा डेवलप हो गया और नया बर्ड निकल गया है। यहाँ पे ये जब डेवलप होना शुरू हो जाएगा और बर्ड इसमें डेवलप हो जाएगा, और आफ्टर सम टाइम कुछ वक्त के बाद ये सभी बर्ड्स जो होते हैं ये डिटैच हो जाते हैं, अलहदा अलहदा होते हैं और अलग से ये यीस्ट सेल्स बनाते हैं। इस तरह से जो एक पेरेंट यीस्ट होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें बहुत सारे यीस्ट डेवलप हो जाते हैं। अब ये जो यीस्ट है ये हम लेबॉर्ट्री में भी कर सकते हैं। दिस प्रैक्टिकल वी कैन डू दिस प्रोसेस इन द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में क्या करना है हमें कि हमें एक कोनिकल फ्लास्क लेनी है। कोनिकल फ्लास्क में हमने पानी डालना है। तो इसमें हम जब पानी डालेंगे इसके बाद हमें शुगर इसमें डालना है। वी हैव टू ऐड वाटर प्लस शुगर। तो इसके बाद क्या करना है, हमें थोड़ा सा यीस्ट 50 ग्राम ऑफ यीस्ट डालना है। इसमें हम यीस्ट डालेंगे। ये यीस्ट जो है ये यीस्ट ग्रेन्यूल्स भी आता है और पाउडर भी आता है। पाउडर भी आता है या ग्रेन्यूल्स इसी के आते हैं। या तो हम इसमें 50 ग्राम्स ऑफ ग्रेन्यूल्स यीस्ट ग्रेन्यूल्स डालेंगे या पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम इसको बंद रखेंगे विद ए कॉटन फॉर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन। जब हम 4 दिन इसको बंद रखेंगे, हम ये लेबॉर्ट्री में कर रहे हैं प्रोसेस, लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रोथ डेवलप होगा। फ्रोथ जिस तरह हम दूध जो है उसको चरण करते हैं, या हम जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जब हम उनको शेक करते हैं तो वहाँ से वो फ्रोथ आता है, इसी तरह यहाँ पे फ्रोथ डेवलप हो जाएगा। अब क्या करना है, ये काटना हमने 4 दिन के बाद हमने एक ड्रॉपर लेना है। ड्रॉपर जिससे हम दवाई डालते हैं, वो ड्रॉपर हम इसके बॉटम से ऊपर थोड़ा डालेंगे और यहाँ से खींच कर निकालेंगे हम कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स। इसको हम इन वाटर ड्रॉपलेट्स को हम स्लाइड्स पे डालेंगे, चाहे एक ड्रॉप डालेंगे हम। तो इसके बाद हम इस पर आयोडीन डालेंगे, चूँकि जो आयोडीन है वो इसको कलर देता है और हमें कोई भी चीज़ अच्छी तरह से दिखती है। इसके बाद हम इसका कवर स्लिप डालेंगे और इसको हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में डालने, माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम देखेंगे तो हमें
यीस्ट सेल्स देख लेंगे हम कि इसमें बहुत सारी यीस्ट सेल्स डेवलप हुई होंगी। तो इसमें हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यीस्ट सेल्स डेवलप हुई होंगी। तो इस तरह से हम ये लेबॉर्ट्री में भी कर सकते हैं। विद दिस बाकी हम स्पोर फॉर्मेशन कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।